नमस्ते। आवाज आ रही है आपको सबको मेरी? आ रही होगी, हाँ हिल रहा है, चलिए। ओके। हम्म। कहाँ तक हमारे कारवां को हमने पहुंचा दिया है? पिछली बार अपन लोकस के क्वेश्चंस पे आ गए थे। अच्छा, मैंने आज ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, अब आप में से कई, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से कई लोगों को देखा होगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर एक शीट टू गई है आपके पास में, है ना? मैं इस पे आगे बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन में आपके पास में एक शीट टू गई है, ठीक है ना? ये बेसिक शीट है ना? ठीक है, ये सॉल्व करनी है। ठीक है, इसमें भी कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो अभी आप सॉल्व नहीं करना। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस में आपके साथ में इश्यू रह सकता है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस तक ही करना है, 1 to 30। ये यहां तक ही करनी है अभी सॉल्व, है ना? 1 से लेकर 30 तक। अच्छा, एक वेरियस फॉर्म्स को लेकर के एक और शीट लोड हुई है, ठीक है ना? वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं आपको, अभी से बता के चलता हूं। मतलब आप ये अभी से धीरे 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 मानस बना लो कि ये करना है अपने को, ना? ओके। हाँ, मैं इसमें आपके लिए काफी शीटें दे दूंगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बता रहे थे कि वो थोड़े, कि सर ये नहीं करवाते, वो नहीं करवा रहे, वो नहीं करवा रहे। आप करते करते थक जाओगे, आप चिंता ही मत करो। ठीक है, सब खत्म हो जाएगा अपने पास में इसमें। ठीक है। हाँ, तो अपने वाले में भी हो जाएंगे, हर इधर 150 से ऊपर चले जाएंगे। अभी से मेरा ज्यादा ख्याल है पिछली बार भी हम लोगों ने 60-70 कर दिए थे, फिर उसके बाद में अभी हो गए। खैर एनीवे, अब इसकी गहराई पे नहीं जाते अपन, चलते हैं अगले पे। हाँ भाई, पिछली बार तक के याद है अपने को? हाँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डैश फॉर्म है। बताओ सब, कौन सी फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? बताइए सब। y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी कौन सी फॉर्म है? ठीक है, जल्दी बताइए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन स्लोप, स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है, लाइन फार्मूला, इंटरसेप्ट 1 पॉइंट, जनरल लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो इस सबको पता चल जाएगा। मैक्सिमम बच्चे सही जवाब देते हैं। दिस इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना भाई? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इसमें सी क्या चीज है? इसमें सी क्या चीज है? हाँ भाई, इसमें सी क्या चीज है? अच्छा, अनइक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट,
इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इक्वल इंटरसेप्ट। ठीक है, ये अब इक्वल इंटरसेप्ट वाले तो देखो आप समझ गए होंगे ना, कुछ बच्चे तो क्या सोचते हैं, क्या ही समझते हैं, कांस्टेंट है सर सी इसमें। ठीक है इंटरसेप्ट है, सिर्फ इंटरसेप्ट है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, पिटोगे क्या है? ऐसे चलेगा, कैसे काम चलेगा? सी यहां पर वाई इंटरसेप्ट है। हाँ, सी यहां पे वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, पवन बता रहे हैं कि ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का जवाब दें, अगले क्वेश्चन का जवाब दें। अगर क्वेश्चन के अंदर x1 y1 दिया जाए और स्लोप भी दी जाए तो बताइए कौन सी फॉर्म मुझे यूज करनी चाहिए? हाँ भाई, जल्दी से अगले क्वेश्चन का जवाब दें कि अगर मेरे पास में एक पॉइंट दिया गया है और एक आपको स्लोप भी दी गई है तो कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छा जवाब पूर्णिम ने दिया है, सबसे अच्छा जवाब पूर्णिम ने दिया है। उसने लिख दिया है कि सर y माइनस वाई वन इज इक्वल में m इंटू एक्स माइनस एक्स वन का यूज करें। ठीक है, दिस इज, ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म इसका यूज करो सर, ये ज्यादा समझदारी की चीज है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाकी बच्चों ने गलत नहीं दिया, सबने लिखा है बराबर। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। फुट परपेंडिकुलर, वेरी गुड आर्यन। फुट परपेंडिकुलर तो यार ये तुम ही समझ सकते हो। ई ऑफ लाइन कौन बोला भाई? स्नेहा। ठीक है, तो देखो यहां आप अपने आप को सुधारो, ठीक करो। अच्छा, मान लीजिए अपने को 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, कौन सी फॉर्म का यूज करा जाए? अगर मैं आपको 2 पॉइंट दूं, आप कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे बताइए? अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूंगा x1 y1 और x2 y2, कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? नहीं, तब आप यूज करेंगे अगर बाय द वे ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा दे रखा है इसे 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है? y माइनस वाई वन, ठीक है, x माइनस एक्स वन, और बीच के अंदर क्या लिखते हैं साहब? बीच में लिखते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। इस फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जैक्टली ऋषभ ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, प्रवीण ने इस बार और बेहतर जवाब दिया, पहले से अच्छे जवाब यथार्थ ने भी दिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने, हालांकि कुछ एक ने छोटा मोटा गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन अधिकतर क्लास पर बराबर सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं। अच्छा, सी जो होता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी में, क्या सी नेगेटिव हो सकता है? क्या सी नेगेटिव हो सकता है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या सी नेगेटिव हो सकता है? हाँ भाई, क्या सी नेगेटिव हो सकता है? हाँ भाई, यस एग्जैक्टली हो सकता है। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहां होता है और ऑर्थो सेंटर कहां होता है? ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर कहां होता है और ऑर्थो सेंटर कहां होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर कहां होता है? बताओ, सोच लिया? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज सर्कम सेंटर है। अच्छा, और ऑर्थो सेंटर कहां होगा? जो 90 डिग्री पे होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। फाइनली कुछ एक अच्छे बेहतर जवाब की उम्मीद है। अच्छा, हाँ भाई, पॉइंट नंबर 2, किसी भी नॉर्मल ट्राइंगल में जो मीडियन होती है, मीडियन वो बीसी साइड को किस रेशो में डिवाइड करती है? पहला, है ना, माने मेरा क्वेश्चन है कि मीडियन जो है वो बीसी साइड को किस रेशो में डिवाइड करती है? एक। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो जी होता है वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? पहला। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग लगभग गलत दे रहे हैं आई थिंक। ठीक है, इक्वल रेशो किसने बोला? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 1:1 राघवेंद्र बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 1:1 में डिवाइड करती हुई मीडियन का मतलब मिड पॉइंट होता है। और जी जो है वो किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में, 2:1 में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इन सेंटर के फार्मूले में ax1 प्लस में bx2 प्लस में cx3 अपॉन में नीचे a प्लस बी प्लस सी होता है। एबीसी कैसे लाओगे? यहां एबीसी क्या चीज है? हाँ भाई, यहां पे एबीसी क्या चीज है? फटाफट
यहां पर एबीसी क्या चीज है? हाँ भाई, एबीसी क्या चीज है यहां पे? लेंथ ऑफ साइड्स हैं, बिल्कुल। और ये अपने आप में लेंथ ऑफ साइड है, नो डाउट। और ये डिस्टेंस फार्मूले से लाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चों ने बहुत सही जवाब देने की सोच रखी, बराबर खेल रहे हैं एकदम। अगला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट से नहीं लाएंगे, लेंथ ऑफ साइड से लाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अब बताना, ठीक है। पहला, कोई भी अगर लाइन है, ठीक है ना, वो लाइन जो है वो अगर इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिसेस है, ठीक है ना, लाइन जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है टू बोथ द एक्सिसेस, ठीक है, लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिसेस, तो कितना थीटा बनेगा? लाइन अगर, ठीक है, ओके आदित्य, अच्छा लगा। हाँ, हाँ भाई, लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिसेस है, आदित्य अच्छा लगा मेरे को। 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, दोनों गलती कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ 45 डिग्री, क्योंकि मैंने जानबूझ के डायग्राम में सिर्फ 45 डिग्री लिखा। लेकिन अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो वाई एक्सिस से जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है ना, झुकाव बराबर है दोनों तरफ से। तो क्योंकि दोनों से बराबर झुकी हुई है, इसलिए थीटा दोनों जाएगा, इसलिए एम की वैल्यू +-1 आएगी। अच्छा, सेकेंड, लाइन जो है इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है। इक्वल इंटरसेप्ट काटने पे आपको ये डायग्राम याद रखना है। इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है तो ये डायग्राम याद रखना है। बताओ थीटा कितना है? आदित्य क्या हुआ, कहां चले गए तुम? हाँ आदित्य, कहां चले गए तुम? हाँ भाई, लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, आदित्य कहां चले गए तुम? इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, आदित्य कहां चले गए? इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है तो फिर कितना एंगल है? थीटा 135 डिग्री है दोनों ही केसेस में, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा अगर 135 है तो इसका मतलब हमारे को बताना चाहिए इस केस में एम को -1 लेना है। हाँ भाई, तीसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। हाँ भाई आदित्य, आदित्य हमारे सारे क्वेश्चंस का सही जवाब दे रहा है, ठीक है। आदित्य को कोई मुसीबत आई है अचानक से, बहुत ही भयानक वाली, वो कह रहा है कि इसलिए। अरे ये पिछली बार अपन एक सोहम करके लड़के को 15 दिन के लिए हटाया था ना, ये दोबारा आ गया बर्थडे लेकर के अपना। सोहम, SOHAM। हाँ, 15 दिन तो हुए ही नहीं, लेकिन क्या हो गया? इसका वैसे हटा ही दो परमानेंट, 3,000 रुपए मुझसे ले लेना इसके। ठीक है, हाँ। एक आदित्य है ना ये, अब ये आदित्य वाला एक करके लड़का है, या तो आदित्य जो भी लड़का कोई दूसरा भी है तो भी हटा लेना है ना। ठीक है, हाँ, ये दोनों स्पैमर है भाई, ठीक है। आदित्य और क्या नाम, सोहम, SOHAM। हाँ, इसको हटा ही लेना, साफ ही कर देना। प्रकाश, तुम्हारी भी गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं,
अपन हटा रहे हैं भाई, अपन स्पैमर स्पैमर पहले ही पिछली बार ही अपन ने कह दिया था कि अपन को चाहिए ही नहीं, है ना। पढ़ाने नहीं देते यार, ये पता है पढ़ाने नहीं देते ये बच्चे। आदित्य नाम से अगर कोई बेचारा कोई गलत बच्चा भी फंस रहा हो तो कल उसकी कॉल लेकर के ही आप अंदर लेना, है ना। जैसे इसमें हो सकता है 10 बार आदित्य हो, सबको उड़ा देना आप। मेरा मूड कैसे खराब हो सकता है पागल। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्पैमर्स की कोई जगह नहीं। उत्कर्ष सही बोल रहा है बच्चा। हमने क्या बहुत दिनों से स्पॉट कर रखा था, एक का नाम सोहम है, वो एक और नाम से भी आता है, ठीक है ना। एक उसने हिंदू नाम रख रखा है बताओ, और एक दूसरा नाम रख रखा है। अरे हट पागल, ऐसे कोई गुस्सा होता है क्या? गुस्सा ऐसे कहते हैं क्या? गुस्से में तो आदमी कुछ और सोचता है। हम तो हटा रहे हैं स्पैमर। हाँ स्पैमर्स हमेशा दूसरे प्लेटफॉर्म से आते हैं ये सब करने के लिए सर। नहीं नहीं, मैं और पता है आपको अच्छी बात क्या है, वो कोई बकवास नहीं कर रहे थे, लेकिन हम बहुत दिनों से देख रहे हैं उसको, है ना। बहुत दिनों से हम लोग इंतजार में थे कि सोहम दोबारा आए, हम दोबारा हटा देंगे। पता नहीं है ना। लप्पू सा स्कैमर, झिंगुर सा। स्पैमर जलते हैं सर हमसे, ये हुई ना बात। एक अनुराग करके भी लड़का है। कुछ नहीं है, आराम से। हाँ वही वही सही कह रहा हो तुम, क्या नाम है आर्यन, एकदम सही। वहीं से आ रहे, वहीं से, वहीं से आ रहे, वहीं से। ऐसा क्या काम करते हैं? अरे कुछ नहीं करते ये सिर्फ, है ना। ये वो हमारी टेक्निकल टीम तो बेचारी रात को तो भूखी होती है, पता है। इस टाइम पे तो बहुत बुरी तरह चढ़े हुए होते हैं ये लोग। एक झटके में उड़ा देते हैं, एक झटके के अंदर। टेक्निकल टीम तो रात को भूख लगती है वही सबको, ठीक है। बस ये तकलीफ है कि अब देखो आदित्य नाम से, जैसे मान लो हमने आदित्य नाम स्पॉट किया, तो उसमें क्या होता है ना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सारे आदित्य पकड़ में आ गए, उन्होंने सारे आदित्य टर 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 साफ हो गए, ठीक है ना। अब आदित्य अगर सब ब्लॉक हो जाए, वही वही होता है, आदित्य के चक्कर में सारे आदित्य ब्लॉक होंगे। फिर हम जब तक असली आदित्य तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक हम बाकियों को वापस रिसाइकल करके अंदर लाते रहेंगे, धीरे 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 धीरे, अगर उनकी इच्छा है तो, ठीक है ना। जरा सा गड़बड़ गया, स्पॉट उड़ाओ साला, अपन रखेंगे ही नहीं, ठीक है। हाँ अरे हम पढ़ाने में दिमाग लगाएंगे यार, ये सब में दिमाग लगाएंगे, वो सामने क्या लिख रहा है, ठीक है। वो चल करके इधर उधर की बात लिख रहा है, इतने अच्छे से लगातार 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 क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने अच्छे से सारे जवाब दे रहे हैं। एक बंदा अपना अलग लगा हुआ, ठीक है। हाँ सवाल पूछते हैं सर। अच्छा, लाइन अगर इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है, अब एक और चीज ध्यान रखनी थी अपने को ना, लाइन इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट काट रही है। लाइन अगर इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट काट रही है, अगर लाइन इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है, अरे छोड़ो, बोलता बोलता कोई कुछ नहीं है। बोलता तो कुछ ही नहीं है, सबसे बढ़िया बात तो यही है, ठीक है। हाँ लेकिन हमारी टीम ने स्पॉट करके रखा हुआ है, और मेरे को अगर यार मेरे को याद रहता है कि अच्छा उन्होंने मेरे को ये नाम बताया, तो मैं याद रख लेता हूँ, रट्टा मार लेता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी बताओ मैं, अरे ओ बड़ा रौद्र रूप दिख रहा है तुमको मेरा। हाँ भाई, अगर लाइन इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, अब यहां ध्यान रखें, देखो यहां लिखा है इक्वल इंटरसेप्ट, यहां लिखा है इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। मैंने कल के दिन पे आपको ये बताया था कि जब आप, है ना, एक्स एक्सिस में ओरिजिन के उधर चलते हैं ना, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ एक्स आता है, एक्स का नेगेटिव इंटरसेप्ट है। और ओरिजिन के नीचे चलते हैं ना, तब भी आपके पास में नेगेटिव इंटरसेप्ट है। माने दोनों ही केसेस में ना केवल इंटरसेप्ट लंबाई में बराबर है, बल्कि साइन भी दोनों का नेगेटिव है।
बल्कि साइन भी दोनों का नेगेटिव, क्योंकि आप ओरिजिन के लेफ्ट में चले गए तो एक्स नेगेटिव हो गया, ओरिजिन के नीचे आ गए तो वाई नेगेटिव हो गया, तो आपके दोनों सेम है। तो आप कहते हो ना जब इक्वल इंटरसेप्ट, तो इक्वल का मतलब होता है न केवल लंबाई में बराबर बल्कि साइन भी सेम है। लेकिन अगर आपने इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोल दिया तो इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट में चक्कर हो गया, क्योंकि अगर किसी ने ये वाली बात भी कर दी तो हमारे को पता है कि इस समय पर हमने जो बात छेड़ी है वो एक तो ये है और एक ये है, दोनों है। अब यहां पर क्या है, अगर आप y की बात करते हैं ना, y की, ठीक है, तो y की अगर बात करते हैं तो y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, परंतु x इंटरसेप्ट ओरिजिन के लेफ्ट में चला गया तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव है। लेकिन हमें पॉजिटिव नेगेटिव तो देखना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने तो इक्वल लेंथ बोल दिया। इक्वल लेंथ बोलते ही फिर हमारे पास चॉइस नहीं बची, क्योंकि हमारे सिर्फ लंबाई पे नजर रखनी है। तो आप याद रखना, अगर इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला है तो फिर ये डायग्राम भी सही रहेगा और ये डायग्राम भी सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम सिर्फ लंबाई पे दिमाग लगा रहे हैं, साइन पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमारा एक एंगल 135 डिग्री भी हो सकता है और एक एंगल 45 डिग्री भी हो सकता है। माने थीटा के नाम पे हमारे पास 45 डिग्री और 135 डिग्री दोनों हैं, तो एम के नाम पे हमारे पास फिर से +-1 आ गया। बहुत काम की चीज है। हाँ, ऐसी 4 लाइनें पॉसिबल है, ठीक है। नहीं आयुष, तुमको यकीन नहीं होगा, जैसे तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हारे नाम से कोई स्पैमर नहीं है, हमारे पास में सबसे पहले लिस्ट में ही तुम्हारा नाम था। ये और चक्कर है, एक बकायदा हमारे को एक लिस्ट दी गई थी, उसके अंदर अनुराग, आयुष, सोहम, इन सब के नाम थे बकाया था। बस क्या करें। अब जैसे किसी का भी, अब जैसे मैं स्पैमर को अच्छा आइडिया देता हूं, ठीक है, एक अच्छा आइडिया देता हूं, नाम थोड़ा कॉमन नहीं रखें, थोड़ा अलग हटके रखें, ठीक है भाई। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। कल के दिन पे मैंने आप लोगों को, ठीक है अच्छा चलो देखो, अभी तो इस पे बात नहीं करेंगे, अभी इस पे नहीं बात करेंगे, अभी किस पे बात करते हैं। देखो मैंने अब तक आपको क्या क्या सिखा दिया है। मैंने आपको बता दिया ax + by + c = 0 दे रखा है, तो इसे अपन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं, ठीक है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें मैंने आपको बता था कि जब भी स्लोप की बात चलेगी तो स्लोप -a/b होगा। सेकेंड चीज मैंने आपको बताई थी कि y - y1 इस गड़ो में m × में x - x1 करके कोई अगर एक पॉइंट दे रखा हो और साथ में स्लोप दे रखी हो तो अब आप इसका यूज करना। तीसरी बात मैंने आपको बताया था कि y - y1 इस गड़ो में y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इंटू में x - x1 करके भी लाइन निकाली जा सकती है, अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हो तो, ठीक है ना, 2 पॉइंट दिए हो तो, सही है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ। 4 मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू mx + c, इन केस अगर आपको स्लोप प्लस y इंटरसेप्ट दे रखा हो तब आप इसकी तरफ जाना है, ठीक है। तो मतलब अब तक हम लोग लाइन तक जाने के 4 रास्ते निकाल चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग 5 की बात करते हैं, ठीक है। 5वीं बात क्या है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब ये बात ध्यान से रखना कि आपका काम है सिर्फ पढ़ना, मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना, ज्यादा क्वेश्चंस ना पूछें ना हमारे को परेशान करें भाई, है ना। जैसे कोई फर्जी बात नहीं कि सर कितना लेक्चर लगेगा इसमें और उसमें, आपको क्या लेना देना, आप पढ़ने के लिए आपने पैसा पे किया, आपको अगर जल्दीबाजी है तो किसी और रास्ते से निकलो, क्यों टाइम वेस्ट करें ना अपन, है ना। हाँ, और अगर आपको लगता है नहीं सब सही चल रहा है तो फिर मस्त रहेंगे अपन। अच्छा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं, स्लोप प्लस वाई इंटरसेप्ट। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के सिवा अभी तक हम लोगों ने, हाँ भाई नेक्स्ट इज, ठीक है ना, नेक्स्ट पे आते हैं। लेकिन नेक्स्ट पे जाने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन पे आइएगा, फटाफट से क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, इफ टू साइड्स ऑफ rectangle, if two sides of rectangle are x² - 5x + 6 = 0 एंड दूसरी तरह से दे रखा है y² - 4y, ठीक है, +3 = 0, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल।
हाँ भाई, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, सुनिएगा, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, दो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, माने पहले सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल में दो साइड्स दे रखी हैं। एक साइड देखो, अब यहां समझना, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, दो साइड्स, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको लगता है तो आपको ध्यान से देखना चाहिए कि पहले में अगला ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और ठीक है दूसरे में दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है? इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि लाइन की इक्वेशन जो होती है उसमें स्क्वायर नहीं होता है। यहां स्क्वायर दिया है तो ये लाइन की इक्वेशन नहीं है। अब कैसे स्टोरी ऐसे है कि अगर आप इसे क्रैक करेंगे तो ये x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 दिखाएगा। क्या इससे x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये y माइनस 1 y माइनस 3 इक्वल टू 0 को दिखाता है। इससे हमारे पास में y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 आ रही है। क्या ये दो लाइनों को दिखा रहा है? हाँ नहीं नहीं सर, ये कहां दो लाइन है? क्या आप बता सकते हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 क्या कोई लाइन की इक्वेशन है या क्या है? जल्दी जल्दी बताना। हाँ भाई शशि भूषण बताओ क्या कहता है यार, ठीक है। हाँ जल्दी से सोचो, क्या ये लाइन की इक्वेशन है? क्या ये लाइन की इक्वेशन है? जल्दी बता बेटा, क्या ये दोनों लाइन की इक्वेशन है? पूर्णिम बताइए बेटा। हाँ भाई, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, फटाफट से बताएं, क्या ये दोनों की दोनों लाइंस की इक्वेशंस हैं? ध्यान से सोचो। अगर आपने शुरू से सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 3 के बारे में बहुत क्लैरिटी से बताया कि x इज इक्वल टू 2। शुरू से अटेंड कर रखे तो आप नो बोल ही नहीं सकते अगर आपने परफेक्ट काम किया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा x इज इक्वल टू 2 अपने आप में ऐसे जाने वाली लाइन है, ये x इज इक्वल टू 2 हो गया, और x इज इक्वल टू 3 इसी के पैरेलल जाने वाली एक और लाइन है जो कि ये 2,0 से जा रही है और 3,0 से जा रही है। सही है। अच्छा, अब जल्दी से बताना कि क्या आप y इक्वल टू 1 के बारे में बता सकते हैं? y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 कैसे जाएगी लाइन? y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 कैसे जाएगी? x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। तो यहां से जा रही है y इक्वल टू 1, तो लिख लेते हैं y इक्वल टू 1, और यहां से लिख लेते हैं y इक्वल टू 3। तो सर ये इसमें रेक्टेंगल कहां दिख रहा है? सर आपको दिख रहा है ना, देखो जरा ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा रेक्टेंगल। क्या आपको रेक्टेंगल दिखा? ये रहा सर रेक्टेंगल। ओ ये रेक्टेंगल है। चलो जल्दी से आप मुझे ABCD के कोऑर्डिनेट बताओ, ABCD कोऑर्डिनेट बताओ। अब तो मैंने आपको सारी लाइनें दे दी हैं। हाँ भाई, नहीं कल का कोई हॉलीडे नहीं रखा यार इन लोगों ने। हाँ भाई चलो आप इसकी बात बताओ कि आपको मेरे को जल्दी से इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। कोऑर्डिनेट बताइए, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, डी का कोऑर्डिनेट। अब तो मेरा अंदाजा कोई भी बता देगा क्योंकि यहां से x इक्वल टू 2 चल रहा है, यहां से y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो दोनों जहां मिलेंगे वहां पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 होगी। यहां से x की वैल्यू 3 चल रही है और यहां से y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगे x के नाम का 3 y के नाम का 1 आएगा। अच्छा, यहां से अगर देखा जाए तो यहां से x की वैल्यू 3 चल रही है और यहां से y की वैल्यू 3 आ रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 3,3। यहां से x की वैल्यू 2 चली जा रही है और यहां से y की वैल्यू 3 आ रही है, तो मैं कहूंगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो क्या मेरे पास में कोऑर्डिनेट आ गए कि नहीं आ गए? कोऑर्डिनेट यहां तक समझ में आ गए? जिन जिन को समझ में आता जरा जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और बताएं मेरे को कि हाँ ये सर समझ में आ गए ABCD। अगर आ गए हैं तो फिर हम लोग जल्दी से ये बताएंगे कि कोऑर्डिनेट होने के बाद में AC डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी। AC डायगोनल की इक्वेशन क्या होगी? जल्दी सोचते हैं हम लोग। AC की इक्वेशन क्या होगी? फिर हम लोग सोचेंगे BD की इक्वेशन क्या होगी। हाँ भाई, गॉट इट, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब जल्दी से मुझे ये बताना कि अगर AC की इक्वेशन है, क्या मेरे पास 2 पॉइंट पड़े, 2 पॉइंट अवेलेबल हो तो हम लाइन की इक्वेशन सोच लेते हैं कि नहीं सोच लेते हैं? हाँ भाई, तो यहां पे देखो जरा y माइनस 1 लिख दें इजिकल टू कितना? y x माइनस 2। सही है भाई, 2,1 से गुजरने वाली किसी भी लाइन के लिए y माइनस 1 x माइनस 2 लिख दिया, और इधर से 3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 2 लिख दिया। दैट्स इट, काम खत्म। सही है। अच्छा, अब BD की बात करते हैं। BD ठीक है ना, y माइनस 1 और यहां से देखा जाए तो x माइनस 3, ठीक है। y माइनस 1 याद है ना, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो और दूसरी तरफ से क्या y2 माइनस y1 कर दो, तो 3 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 3। सही है। तो यहां से मुझे दिख रहा है y माइनस 1 इज इक्वल टू में -2 x प्लस का 6।
तो मिला कितना, 2x प्लस में y बराबर 7। चलो डन। इधर से देखा जाए तो यहां से कितना बच गया, 1, और यहां से बच गया 2। यहां से बनने वाला है y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। फाइनली हमारे पास हो गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। लो साहब, एक इक्वेशन यहां से आ गई, एक इक्वेशन यहां से आ गई। ये बात अगर तुमने एक बार और लिख दी ना अनुराग, तो तुम भी वही हो। अनुराग ने 12वीं बार लिखा है, सर मैं कोई स्पैम नहीं किया हूं, सर मेरे नाम से कोई और आपको टेक्निकल टीम को दिखा दीजिए प्लीज। अगर कोई स्पैमर नहीं है और वो पढ़ने वाला बच्चा है तो क्या वो इतनी बार अपनी सफाई देगा? आप बताइए। बाकी सारे बच्चे बराबर अपने आंसर दे रहे हैं, एक अनुराग है जो एक ही मैसेज को कम से कम नहीं करता 20 से 30 बार दे रहे हैं। बताइए, इस तरह की झलक दिखाने वाले इंसान के लिए क्या किया जाए, बताइए। हाँ, स्पैमर स्पॉटेड, उड़ा दो सर। पढ़ने आए हो पढ़ो और आगे चलो, ठीक है। नहीं पढ़ने आए हो तो फिर खेलो और निपट जाओगे, कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए क्या मतलब है, हमको यहाँ पे कोई हल्दी चंदन लेके थोड़ी ना बैठे हैं भाई। पढ़ाने आए, पढ़ाने दो, खत्म कर दी पिछली बार बात, खत्म कर दी है। हाँ, कौन सा एक बटन दबाना है, निकल गया। आज का तो निकल गया, फिर भी टेक्निकल टीम अपने आप निपटती रहेगी। क्यों बिना बात के टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, बार 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 बार। हाँ, पढ़ने आने वाला बच्चा आंसर देता है, बकवास नहीं करता है कि सर ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो हो रहा है और वो हो रहा है। ये नहीं पूछता कोर्स कितने दिन में खत्म होगा। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई करता है, खत्म बात। कौन, देखो ना कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं जो लगातार लाइन में आंसर दे रहे हैं, है ना। क्या हमारी आंखें का खराब है क्या, हम क्या अकल से जीरो हैं क्या? सभी लोग, हमको दिखता है यार। ऐसा आप ये सब उल्लू क्यों समझते हो सबको? क्या पढ़ने वाले बच्चे और नहीं पढ़ने वाले बच्चे में हम अंतर नहीं कर पाते? इतना बेवकूफ समझा हुआ है। हाँ, जब ये ऑनलाइन चालू भी नहीं हुआ था ना, मैं तब से हूं इसमें खेम में, है ना। क्या बिना बात के जबरदस्ती बातें बढ़ाई जाए। टाइम वेस्ट करते हैं आप अपना भी और मेरा भी। मैं बार बार एक जैसी, है ना, साइकोलॉजी में नहीं जी पाता। मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता ये सब। हाँ, मुझे आप बार बार इसमें मत धकेलिए। पढ़ाने आए हो, पढ़ाने दीजिए बस सिर्फ, ठीक है। अभी तो रिक्वेस्टिवली बोल रहा हूं। बाद में कोई जहरीला बयान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए साहब, P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया। फाइंड इक्वेशन ऑफ, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। मैंने सही क्वेश्चन लिखा ना? हाँ बिल्कुल सही। फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQR। अरे बहुत बढ़िया है प्रियांशु, वो तो गोल्डन है, गोल्डन, ठीक है। गोल्डन है, गोल्डन। पढ़ने वाले बच्चे के लिए जान निकल जाती है, पता है। और नहीं पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, अच्छा चलो पढ़ने वाला बच्चा नहीं भी है तो भी बच्चा बच्चा है, मेरे लिए सब पसंद है। लेकिन आप पैसे दे करके या खराबी करो, या आप अपनी पर्सनल कहीं और की खुन्नस निकालो, हम उसके लिए थोड़ी ना बैठे हैं यार, है ना। अच्छा चलिए, खेलना नहीं है, बस अपने को पढ़ना है ना, पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना। सर गिव अस टाइम टू सॉल्व। देखो पी दे रखा है, फटाफट से इस पे भी बात कर लेते हैं। पी दे रखा है -2,0। फटाफट आप अब भी अपनी तरफ से इसे स्पॉट कीजिए, पी को, क्यू को, आर को। बताइए कहां कहां मिलता है, देखो पी क्यू आर कहां कहां दिख रहा है, डायग्राम बनाओ। पी क्यू आर कहां कहां मिल रहा है, डायग्राम बनाया जाए। हाँ हीरक ज्योति, आई नो, दे आर नॉट किड्स, आई नो देम। हाँ वो बेरोजगार है, सही कह रहे हो प्रतीक, ठीक है। आज जेलेसी ऑफ अदर प्लेटफॉर्म। नो दे आर नॉट 11th क्लास किड आयुष, ठीक है।
करें इस पे बात अब। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तक आप लोगों ने गलत किया है, स्पॉट नहीं किया। पी दे रखा है, क्यू को दे रखा है 0 0 पर, और आर दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आर को आपको लेना चाहिए 3,3√2, पहली चीज है ना। अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाने पे ट्रायंगल विल कम, ऐसा कोई ट्रायंगल आ जाएगा, ये ट्रायंगल आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको तो है ना, आपको तो एंगल बाइसेक्टर बताना है क्यू का एंगल बाइसेक्टर यहां जाके टकराएगा। और मैंने आपको बताया था कि एंगल बाइसेक्टर के टाइम पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम काम करती है, जो कि ये कहती है कि मैं सामने वाले को जिस पॉइंट पे भी कट करूंगी वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में कट करूंगी। तो पहली बात तो ये जो दूरी है ये 2 है, तो ये 2 है, तो यहां पे 2:2 हो गया। अब ये डिस्टेंस मुझे रटी हुई नहीं है, ये डिस्टेंस जो है वो मेरे को पर डिस्टेंस फार्मूले से निकालनी पड़ेगी। तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 3√2 - 0 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 9 + 18 माने 27। गलत तो नहीं सोच गया भाई मैं? 3 दूनी 9 दूनी 18, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो 9 9 बिल्कुल सही, 18 27, 3√3 आ रहा है। तो माने मेरे को ये पता चल गया ये 3√3 है। अब डी के कोऑर्डिनेट निकालने मेरे को, राइट है, डी के कोऑर्डिनेट्स। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि इसका आंसर में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो सर डी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। यस एग्जैक्टली। तो डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे सर? अब डी के कोऑर्डिनेट हम रेशो से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? रेशो से। देखिएगा अगर आपने डी को चेक करा तो डी क्या कहेगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस 3 प्लस में कितना 3√3 टाइम्स ऑफ 3√3 टाइम्स ऑफ -2, 2 टाइम्स ऑफ दिस 3√3 टाइम्स ऑफ x है ना, अपॉन में नीचे कितना 2 + 3√3, कुछ गंदा सा दिख रहा है, एनीवे 2 टाइम्स y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 टाइम्स 3√2 और प्लस 0 × में 3√3, सही है, अपॉन में नीचे कितना 2 + 3√3। फाइनली जल्दी से इस पे अगर कोई आ रहा है तो बच्चा जानता ही हो जाएगा 6, और 6 में से 6√3 गया, ठीक है ना, 6 में से 6√3 गया, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा 2 + 3√3, राइट। यहां से देखा जाए तो 6√2, और यहां पे हो जाएगा कितना 2 प्लस में 3√3। कितना गंदा सा इक्वेशन लग रहा है, मुझे भी बहुत ही गंदा सा इक्वेशन दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि इसे थोड़ा और साफ सुथरा कर लिया जाए। जैसे ऊपर से मुझे 3 कॉमन आता दिख रहा है, 2 के कॉमन आने पे मतलब कुछ कटता पिटता तो दिख नहीं रहा मुझे, मतलब मुझे कुछ कटता पिटता तो दिख नहीं रहा। तो बिना बात के इस पे क्यों सजेशन लिया? डी आया है अब जाकर के मेरे को डी मिला है, कितना गंदा सा डी मिला है। लेकिन अब अगले ने मेरे को बोला है कि नहीं साहब मुझे तो इक्वेशन बता नहीं है, तो अपन इक्वेशन बता देते हैं भाई। इक्वेशन ऑफ व्हाट? इक्वेशन ऑफ एडी ना क्यूडी। हाँ भाई क्यूडी की इक्वेशन बतानी है तो हमारे को पता है y - 0 x - 0, क्योंकि 0 0 से गुजरी, ठीक है। बीच के अंदर y2 - y1, 6√2 अपॉन में 2 + 3√3, इसका y - 0 अपॉन में नीचे वाले का x2 - x1, 6 - 6√3 अपॉन में 2 + √3, 2 + 3√3, सही है, 2 + 3√3 -0। जल्दी से देख लेना भाई, यहां तक सही है क्या? यहां तक सही है क्या? नहीं, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम, जितनी हिम्मत लगाएंगे ना उससे बढ़िया इसको सीधा रखते हैं और फिर सोचते हैं। हमको पता है इसके बाद में कुछ भी समझने वाला समझ जाएगा कि 0 0 तो सर कोई मतलब ही नहीं, ये दोनों कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। कटते ही यहां से मेरे पास फाइनली आंसर आने वाला है y इक्वल टू कितना 6√2 अपॉन में नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, जल्दी सोचो क्या कॉमन आ रहा है भाई? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 6 में से 1 - √3, अंदर ही अंदर क्या छूट रहा है बोलो? x। 6 से 6 उड़ा दू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू, y - √3y कर रहा हूं भाई, ठीक है। या आप चाहो तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि मुझे फाइनली, आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, y इक्वल में √2 अपॉन में 1 - √3x, ठीक है, ऐसा भी छोड़ सकते हो। क्या यहां तक सही? क्या 6 कैंसिल आउट हो गया? यहां तक सही है, ठीक है। तो एक बहुत ही गंदी सी इक्वेशन से हमारा आमना सामना हुआ, बहुत ही गंदी सी इक्वेशन से हमारा आमना सामना हुआ है, ठीक है। और इस गंदी सी इक्वेशन से आमना सामना हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से नए क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है, नया क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, ठीक है, नया क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, बहुत जल्दी से आपको डायग्राम बनाना है।
P में आपके लिए ले रहा हूं -2,0, Q में आपके लिए ले रहा हूं 0 0, ठीक है, Q में आपके लिए ले रहा हूं 0 0। आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ 0 0, और R के नाम पे अब की बार बस एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं, 3 और 3√3 ले रहा हूं, ठीक है, ले लिया मैंने आपके सामने PQ और वही ले रहा हूं, थोड़ा सा बस R में चेंज है। और आपको वापस से बताना है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, है ना, एंगल PQR। हाँ भाई, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। सिक्स तो काट दिया ना अपन ने। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। डायग्राम बन गया क्या? डायग्राम बन गया क्या? डायग्राम बन गया क्या? हाँ, इसकी इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन बतानी है, ठीक है ना, इक्वेशन बतानी है, जल्दी से डायग्राम बना लो पहला। अब की बार मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूं, अगला रास्ता स्पॉट कर रहा हूं। डायग्राम आप बनाओ पहले। बन गया क्या डायग्राम? डायग्राम बनते ही यस लिख देना। डायग्राम बन गया तो यस लिख देना भाई। लिख दिया? डायग्राम बन गया क्या? बन गया। देखो, आपको यही चाहिए पीडी, मतलब क्यूडी चाहिए, क्यूडी, है ना। अब इस बार इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, अब की बार मैं नए रास्ते से जाऊंगा। डायग्राम अगर डन हो गया तो रास्ता बदल रहा हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक चीज को डायग्राम देख लेना, अपने को क्या चाहिए, पीडी चाहिए, क्यूडी चाहिए, क्या चाहिए, मेरा तो अंदर तक तो सबको क्लैरिटी होगी। आपको बस मेरे को पहली चीज बतानी है कि स्लोप ऑफ क्यूआर बताओ, क्यूआर की स्लोप बता दो, बस क्यूआर की स्लोप, बस क्यूआर की स्लोप आप बता दो, मैं 100% आपको बहुत जल्दी ले जाऊंगा। क्यूआर की स्लोप बताओ। हाँ भाई, क्यूआर की स्लोप बताइए, क्यूआर की स्लोप बताओ, क्यूआर की स्लोप बताइए। हाँ भाई, क्यूआर की स्लोप। अच्छा, √3 बता रहे हैं, गुड 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 गुड। देखो इन लोगों ने कैसे निकाली स्लोप, y2 - y1 करके, -0/3 - 0, दैट इज √3। तो आपकी क्यूआर की स्लोप √3 है। स्लोप माने m माने tan थीटा होता है, सही है ना भाई। तो इसका मतलब ये कि ये थीटा tan थीटा अगर √3 है तो थीटा कितना हो गया, π/3 माने कितना डिग्री, 60 डिग्री कह दूं क्या, माने ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, हाँ या ना, ये 60 डिग्री है, हाँ या ना। अब आपको पहली चीज मैंने पूछ ली, सेकंड क्वेश्चन का मेरा जवाब देना, अगर आप दे पाते हो तो फटाफट से, ठीक है ना। क्यूडी का, ये जो क्यूडी दिख रहा है आपको, क्यूडी, ठीक है ना, इसका एक्स एक्सिस से एंगल बताओ, क्यूडी का एक्स एक्सिस से एंगल बताओ, जल्दी से बताना भाई। क्यूडी का एक्स एक्सिस से एंगल बताओ, क्यूडी का एक्स एक्सिस से एंगल बताओ, क्यूडी का एक्स एक्सिस से एंगल बताओ। हाँ भाई, क्यूडी का एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना है, ये एंगल 120 डिग्री। वाओ, शानदार। क्योंकि पता है ना, बाकी ये अगर 60 डिग्री है तो बाकी बचा हुआ 120 है, 120 में भी आधा रह गया 60, 60 और 60 मिलके 120 हो गया। इज इक्वल टू कितना, 120 डिग्री। इसका मतलब ये कि स्लोप ऑफ क्यूडी बताओ, स्लोप ऑफ क्यूडी, क्यूडी की स्लोप बताओ, क्यूडी की स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ क्यूडी माने tan 120 डिग्री लिख दूं भाई, हाँ या ना। स्लोप ऑफ क्यूडी tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री लिख दूं, tan 120 डिग्री, ठीक है, tan 120, फटाफट 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 फटाफट, मेरी बात समझ में आई। tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री होता है साहब tan π - 60 डिग्री, और tan π - 60 होता है -tan 60 डिग्री, इसका मतलब होता है माइनस का √3। तो हमारे पास में स्लोप ऑफ क्यूडी, ठीक है, इज इक्वल टू में इतना माइनस का √3। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि आपको याद है कि किसी भी लाइन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, किसी भी लाइन के लिए दो किन चीजों की जरूरत होती है, किसी भी लाइन के लिए किन दो चीजों की जरूरत होती है, जल्दी जल्दी बताना। किसी भी लाइन के लिए कितनी चीजों की जरूरत, दो कौन कौन सी चीजों की, किसी भी लाइन के लिए दो कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। एक तो लाइन का क्या मिल जाए, स्लोप और पॉइंट। शशि भूषण कह रहा है स्लोप और पॉइंट, एग्जैक्टली। कृष्ण ने भी यही बोला, पूर्णिम ने सही बोला, ठीक है ना, सभी लोगों ने बराबर 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 बोला है, एकदम सही। दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो स्लोप, देखो तो मेरे पास स्लोप पड़ी है, क्यूडी की स्लोप पड़ी है, और क्यूडी जिससे गुजरता है वो पॉइंट भी पड़ा है 0 0। तो इसीलिए आपके लिए काम खत्म हो गया। अगर आपको मेरे से इक्वेशन ऑफ क्यूडी चाहिए
तो QD की इक्वेशन इस बार बहुत आसानी से आ जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू में माइनस का √3 x माइनस 0। तो अपनी तरह से आंसर हो जाएगा y इक्वल टू में माइनस √3x। ये आंसर हो गया, y इक्वल टू में माइनस √3x, माइनस का √3x। लो, डन। हाँ भाई, बना के नहीं, ये वाला बना के नहीं बना? किसी को ये डाउट तो नहीं है कि वो 120 डिग्री कैसे हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है कि वो 120 डिग्री कैसे हुआ? सोचना ये ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो रिमेनिंग अगर ये 60 है तो ये 120, इधर का 120 बचा, 120 का भी आधा 60, ये 60 और ये 60 मिलकर के 120 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन में पधारो। हाँ भाई, क्वेश्चन है इफ ए दे रखा है 2,0, क्वेश्चन लिखेगा फटाफट से, इस राइटिंग का ज्यादा ख्याल नहीं रखना। बी दे रखा है 6,4, ठीक है। इफ लाइन ए बी इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट ए, about point A 15 degree, find equation of new line। ठीक है, फटाफट अगले पे चलिएगा। ठीक है, देखिए साहब, इसको भी समझने की जरूरत है। ए दे रखा है, सबसे पहला काम लिख लिया हो तो क्वेश्चन में 2,0 को स्पॉट कीजिए, 2,0 ढूंढिए लाइन पर, 2,0 ढूंढिएगा, मिल गया। अब जल्दी से बताना 6,4 के लिए, 6,4 के लिए कैसे चलोगे बताओ? 6,4 के लिए 2,0 के लिए यहां से 2 चले, एक्स एक्सिस में मिला। अब 6,4 के लिए कैसे चलोगे? 6 पहले यूं चलू, फिर 4 ऊपर चलू, अरे 6 चलूंगा ना तो आगे जाऊंगा ना मैं, और 4 ऊपर चलूं तो यहां 6,4 हो गया, राइट है। 6,4 के लिए जैसे मैं मिलाया, ये लाइन मेरी ए बी हो गई। पहले ए बी लाइन बना लेना, मेरे साथ साथ देखते हो, बनाते चलना। ए बी लाइन मिल गई। ए बी लाइन मिलने के बाद में अगला कह रहा है कि ए बी लाइन को जहां पे भी ए है वहां पे ही रखते हुए 15 डिग्री घुमा दिया गया है, 15 डिग्री रोटेट कर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी को अगर आप रोटेट करोगे तो बी यहां पे पहुंच के बी डैश हो जाएगा। क्या ये बात सही है? ए बी को 15 डिग्री घुमा दिया गया। कितना डिग्री घुमा दिया गया? 15 डिग्री। ठीक है, डायग्राम में बना लेना। 15 डिग्री दिख गया आपको? दिख गया आपको? दिख गया यहां तक? अब सोच के जवाब देना बहुत ध्यान से। देखो किसी भी लाइन के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। मेरे को लाइन ए बी डैश की इक्वेशन चाहिए। लाइन के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो हमारे को कैसे भी करके स्लोप मिल जाए और पॉइंट मिल जाए। पॉइंट तो पड़ा है साहब 2,0, इसी पे से गुजरेगी लाइन। अब स्लोप के लिए जाने से पहले इसकी स्लोप पता करो। हाँ भाई जल्दी बताओ इसकी स्लोप। स्लोप ऑफ ए बी बताओ, स्लोप ऑफ ए बी, पहला काम। हाँ भाई स्लोप निकालनी आती है ना, y2 माइनस y1। वेरी गुड आर्यन, खतरनाक खेल गया बच्चा। 4 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 2, बोले तो 4/4 माने 1। सही है, स्लोप 1 आई है, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री हो गया। थीटा 45 हो गया, हाँ या ना? थीटा 45 हो गया तो कोई बताएगा ए बी डैश का थीटा कितना हुआ? ए बी डैश का थीटा कितना हो गया? ए बी डैश का थीटा, ए बी डैश का थीटा का मतलब समझे, ये एंगल, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बताओ? ए बी डैश एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है? ये यहां से यहां तक 45 है और 15 और घुमा दिया तो कितना बना रहा है? 60। यस वेरी गुड, 60 डिग्री बना रहा है। एग्जैक्टली कितना बना रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री बना रहा है। तो दूसरी चीज हमारे को बदल गया इतना। अच्छा, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी बताओ। ए बी डैश की स्लोप, अगर कोई लाइन 60 डिग्री बना रही है तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? हमें याद है ना, ए बी डैश निकालना तो ए बी डैश की स्लोप चाहिए, तो ए बी डैश का थीटा मिल गया। थीटा मिलते ए बी डैश की स्लोप पे आ गया। कितना आ गया? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना हो गया? √3। तो मेरे पास स्लोप भी आ गई। अब जैसे ही मेरे पास स्लोप आई, मेरे को पता है लाइन की इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन किसकी? ए बी डैश की। तो ए बी डैश की इक्वेशन होती है y माइनस 0
इज इक्वल टू में कितना, √3 टाइम्स x माइनस 2। सही है, याद है ना, पॉइंट पढ़ा ही था, स्लोप आई गई, क्वेश्चन का आंसर आ गया, इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अपने पास आंसर आ गया, √3 इंटू एक्स माइनस 2। खड़क आगे बढ़ेंगे, जल्दी से टाइम वेस्ट करे बगैर अगले क्वेश्चन की ओर भागते हुए पाए गए, अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to, find equation of line perpendicular to angle bisector of A, angle bisector of A, ठीक है ना, passing through C, passing through C, if A 1 1, B 4, -2, C 5 5, C कितना दे रखा है, 5 5 5 5, ठीक है, C इज 5 5। आइए साहब, हाँ भाई, मिला 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 मिला, एक और है, ये रहा, इसको भी हटा के लेना। हालांकि इसने भी कुछ नहीं करे, बट ये इसको मैं कई दिनों से अपने, हाँ अपना ही वही है जिसको आपने भेजा था ना जो मेरे को। ठीक है, हाँ चलिए साहब, हमारे को जैसे ही मिलता है हम उड़ा देते हैं, है ना। कई प्राचीन काल के पुराने भूत भी हैं जिनकी लिस्ट में नाम है सफाई अभियान। हाँ भाई, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना भाई, पहला काम 1 1, ठीक है, प्रूव दैट नहीं है, ये पासिंग थ्रू है, पासिंग थ्रू सी। सुनो 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 सुनो, ए 1 1 है ना, ऐसे बस एक बार के लिए 1 1 यहां लिख लेते हैं, 1 1। ठीक है, अब सी के लिए कैसे जाना, बी के लिए 4, देखो 4 पहले यूं चलोगे ना बेटा, और फिर सी के लिए -2 नीचे आएगा, तो 4, -2, थोड़ा आइडिया रहता है ना, उससे थोड़ा क्लैरिटी रहती है। 4, -2 लिख लिया, ये अपना ए हो गया, बी हो गया। अब सी 5 5 है, देखो तो देखो 4 अगर यहां है तो 5 आगे होगा, और फिर 5 ऊपर भी जाना है, तो यहां पे अपना सी आ जाएगा 5, 5। ऐसे थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हुए डायग्राम बना लेना चाहिए। बन गया डायग्राम। अब जैसे डायग्राम बनेगा ना, तो बन गया डायग्राम। डायग्राम के बनते क्या करने का है, इनको मिलाया और ऐसे ऐसे लाइन बना लो, तो आपको पता है ना, हल्का सा आड़ा बना है। पहली बात तो ये देख लिया, क्या हम नाम भी नहीं बताएंगे। ठीक है, अच्छा सुनो 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 सुनो, आपको क्या करना है, आपको किसकी इक्वेशन बतानी है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। बताओ जल्दी से, क्या मुझे एंगल बाइसेक्टर पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन में मुझसे एंगल बाइसेक्टर पूछ रहे हैं, या कोई और कुछ और पूछ रहे हैं, बस ये बता दो। क्या हमसे क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर पूछ रहे हैं या कुछ और पूछ रहे हैं? क्या हमसे क्वेश्चन में, हाँ भाई, क्या हमसे क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर पूछ रहे हैं या कुछ और पूछ रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ, क्या पूछ रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर या कुछ और? रौनक कह रहा है कुछ और। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंगल बाइसेक्टर नहीं पूछ रहे हैं, कुछ और ही पूछ रहे हैं। देखो एंगल बाइसेक्टर, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर से कनेक्टेड है। पहली बात, एंगल बाइसेक्टर, ओ सॉरी, एंगल बाइसेक्टर ऐसे कैसे जा सकता है? एंगल बाइसेक्टर तो सर रेशो में जाएगा। एग्जैक्टली। अब यहां पे मामला बहुत पेचीदा जाने वाला है। मेरे को सबसे पहले तो लंबाइयां निकालने दो। ठीक है, डिस्टेंस सोचते हैं, आजा दोस्त, है ना। 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर, प्लस में -2 -1 -3 का होल स्क्वायर। सही है, तो कितना बन गया, √18 का मतलब 3√2, तो ये हो गया 3√2। ठीक है बेटा, ये वाली लंबाई 3√2 हो गई। अब इन दोनों के बीच की बात करते हैं, अंडर में 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 4√2। ठीक है ना, 4√2। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बता दो। लंबाई आपको तो पता चला, एंगल बाइसेक्टर है तो मैं लेंथ पता करूंगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि अब 100% जो भी एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होगी, जो भी होगी, मतलब मुझे पता नहीं कैसी होगी, क्या होगी,
मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं, कोई जो भी होगी जहां भी टकराएगी वो हमेशा 3√2 इज टू 4√2 के रेशो में जाएगी, माने 3:4 के रेशो में काटेगी, 3:4 के रेशो में काटेगी। तो मैं सबसे पहले तो डी निकालूंगा, बिना डी के मैं हिलूंगा नहीं। अब मैं डी पे जा रहा हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है ना, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन में नीचे कितना 3 + 4 कॉमा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन में नीचे कितना 3 + 4। यहां क्या हो रहा है 15 और 16 31 बट्टा। अच्छा फील नहीं आ रहा है मुझको, अच्छा फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैंने क्वेश्चन कुछ क्योंकि ये इतने गंदे तरफ से नहीं जाएगा मेरे से क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन के दौरान 5,5 4, -2 1,1 ये भी बराबर है यार, बराबर है। फिर कैसे गड़बड़ हो गया है मेरे से। (31/7) जाने दो ना आप, बाद में सोचते हैं। 15 में से 8 गया, 7/7 माने 1। ओ यहां तक सही है ना, यहां तक सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। मैंने मैं सिर्फ मैं इस चीज को लेकर डर गया था कि कहीं हो सकता है, कई बार ऐसा होता है ना, मैं क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट ही गलत है गया। अब कोऑर्डिनेट गलत हो गए तो मजा नहीं है, लेकिन अब मजा आया मेरे को। सही है, क्यों आया? क्योंकि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, इसमें एक चीज ने मेरे को ना राहत की सांस दी है, 1 आना। अब बताओ इसका y का 1 आना क्यों अच्छा लगा सर? क्योंकि इसका भी y 1 है, इसका 1 है तो इसका 1 है, मतलब क्या क्या लेना देना, क्या मतलब क्या हो गया? अरे यार देखना, तेरा d है ना, उसका y 1 है, y 1 होने पर वो सेम लेंथ सेम हाइट पे चल रहा है। y माने हाइट होता है, दोनों की हाइट सेम है, माने ये ऐसे आड़ा नहीं गया है, ये ऐसे सीधा गया है। अच्छा मतलब ये एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस गया है। हाँ, और ये जो पॉइंट है ना तेरा, ये पिछली वाली लाइन को तेरे को हटाना पड़ेगा। ये लाइन ऐसे नहीं जा रही है, ये ऐसे जा रही है। नाउ द डी इज स्पॉटेड पैरेलल टू दिस, क्योंकि मैंने जैसे इसका डायग्राम देखा ना, इसका वाई बड़ा इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है आप मेरी बात समझोगे ना। अच्छा अब ये कह रहा है ये जो एडी है ना, ये सीधी जा रही थी, अच्छी खासी एक स्ट्रेट लाइन बन गई थी। आपको हमें कौन सी लाइन बतानी है? आपको हमें बताना है सी से जाने वाली लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एडी। आपको ये लाइन बतानी है साहब, है ना। तो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू सी, पासिंग थ्रू 5,5 बट परपेंडिकुलर टू एडी। आपको पता होना चाहिए एडी जो है, आपको पता होना चाहिए एडी जो है ना, एडी एक ऐसी लाइन है, एडी एक ऐसी लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो सीएम होगा, माने ये अगर एम बोलता हूं मैं से, तो जो सीएम करके जो पॉइंट आएगा, मैं इस एम को हटा रहा हूं ना ताकि मेरे इसमें कचरा ना बचे, इसको यहां समझना, ये एम है ना। तो जो सीएम होगा, अगर ये वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल। और वाई एक्सिस के पैरेलल जाने वाली हर लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल जाने वाली हर लाइन की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए जैसी होती है। माने मैं यहां से कह सकता हूं दिस लाइन हैज टू बी पैरेलल टू वाई एक्सिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए टाइप। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए टाइप है। अगर वो एक्स इज इक्वल टू ए टाइप है तो एक्स, इसका एक्स कितना है 5 है ना, इसका एक्स 5 है, तो सीधे चलने पे एक्स नहीं बदलेगा। इंप्लाइज लाइन इक्वेशन इज वाई, ओ सॉरी, इसका मतलब इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये एक्स, ये इसका एक्स भी 5 है, तो ये अब ये एक्स इज इक्वल टू 5 ही लेती चलेगी हर जगह पे, दुनिया की हर जगह पे एक्स इज इक्वल टू 5 लेगा। अब ये एम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इक्वेशन बतानी है, हम एम पे दिमाग ही नहीं लगाएंगे, स्लोप हम बताएंगे ही नहीं, स्लोप से बचा के निकाल लेंगे गाड़ी, ठीक है। अच्छा फिर भी मान लीजिए सर नहीं, मेरे को प्लीज चलो स्लोप वाले रास्ते से बताओ, तो देखना y -5 x -5 और इसकी स्लोप, क्योंकि इसकी स्लोप तो 0 हो गई सर, तो इसकी जो स्लोप हो गई वो सर इन्फानेट होगी, तो इन्फानेट को 1/0 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x -5 बराबर 0 माने x बराबर 5। ऐसे भी जा सकते हैं।
है ना, आपको जैसा लगे, बिना सॉल्व करे जाना हो तो बिना सॉल्व करे जाओ, ठीक है। नाइस सर, अच्छा है, मजा आया सर, गुड गुड क्वेश्चन, नई चीज सीखी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब अपने यहां तक की तो चीजें स्पॉट हो रही है, धीरे धीरे, अरे समय लेने नहीं देते यार, ये इधर उधर के क्वेश्चन लेकर घूमते रहते हैं हमेशा, ठीक है। एक तो बैकलॉग ने जान ले ली हमारी। ओके ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin to a line drops at -2,9, find equation of perpendicular line। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से चलिएगा। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 0 0, पहले आप सबसे पहला काम क्या होता है, डायग्राम, है ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये सोचो -2,9 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा आइडिया लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से उस पर दिमाग लगाओ। एक परपेंडिकुलर है जो 0 0 से गिरा है किसी लाइन पर, ठीक है, किसी लाइन पे गिरा है, और वो लाइन पे जहां गिरा वो पॉइंट अपने आप में -2,9 है, और -2,9 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। इसीलिए हमने इसे जानबूझ करके उधर बनाया ताकि थोड़ा रफ टच हो जाए, हमारे को फील आ जाए कि हाँ सही जा रहे हैं, ठीक है ना। अब अपने ऐसा डायग्राम बना लिया है, परपेंडिकुलर गिरा है, कहां से गिरा है ना, ओरिजिन से। कहां से गिरा है बेटा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर गिरा है, ये बात तो क्लियर है। इसका कुछ नाम देते हैं, ओडी। मांगा क्या है, इक्वेशन ऑफ ओडी। वाह क्या बात है, एक झटके में जवाब दिया। इस बालक का नाम क्या, पूर्णिम, गजब, गदर मचा दिया तेने बेटा। आर्यन ने भी गदर मचा दिया, रोली ने भी गदर मचा दिया, गजब, गदर मचा दिया, गदर, आंसर दे दिया आंसर। उन्होंने कहा सर इसमें क्या है सर, किसी भी लाइन के लिए दो चीजों की जरूरत होती सर, इसका एम चाहिए तो ले जाओ 9 - 0 अपन -2 - 0, फिर मत कहना नहीं बताया था। माइनस का 2/9, माइनस का 9/2, सही है ना भाई। और फिर आपको तो पता ही है ओरिजिन से जाने वाली लाइन का नाम y = mx होता है, तो y = में -9/2x, माने 2y = -9x = में 9x प्लस में 2y = 0। क्या बात है, धुआं धुआं कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। शांतरू, पढ़ने पे दिमाग लगाओ, तुम्हें बहुत टेंशन हो रही है इस बात की कि बैकलॉग खराब है तुम्हारा, और तुमको इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं है कि आज के दिन भी खराब कर रहे हो तुम, ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ठीक है 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 ठीक है। इसका नाम ओ रखा ना, इसी का बी पार्ट है ना, बी पार्ट। फाइंड 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 लाइन परपेंडिकुलर टू ओडी। इस क्वेश्चन में जो ओडी है उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बताओ। मतलब ओडी है ना, ओडी के परपेंडिकुलर लाइन ये वाली, ये जो पीली रेखा है, इसका इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन बताओ, इसका इक्वेशन बताओ। और इसको कौन बताएगा, बता दोगे बता दोगे। लाइन परपेंडिकुलर टू ओडी, किसी भी लाइन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, याद रखना। ये लाइन कहां से गुजरी, -2,9 से, तो मैं इतने की तो तैयारी करके बैठा हूं, y - 9 = में x - 2, और बीच में बस आप मुझे m देने वाले और मेरा आंसर आएगा और मैं आगे चलूंगा अगले क्वेश्चन पे। हाँ भाई, क्या कहते हो, बोलो। एम सोचा, इसका एम, अरे इसका एम अगर -9/2 है तो इसका एम -2/9 होगा, तभी तो गुणा होकर के -1 देगा ना, 2/9।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9y माइनस 81 बराबर में 2x माइनस 4, इसका अंदर 2x माइनस का 9y इजिकल टू, या प्लस के अंदर कह लो, है ना, 2x प्लस 9y प्लस में 77 बराबर 0। अगला क्वेश्चन डालो, इससे कुछ होगा? 85, मैंने कुछ ज्यादा फेंक दिएगा। माइनस 81 माइनस का 2, ओ ये प्लस का 2 है तो प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 होगा, तो 85 इक्वल टू 0। डन 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 डन। अगले क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्वेश्चन है, इफ रे ऑफ लाइट, इफ रे ऑफ लाइट, ठीक है, इनिशिएट फ्रॉम A 1, 2, then after reflection on x-axis, on x-axis at P point, ठीक है ना, passes through 5,3, 5,3, फाइंड P, P के कोऑर्डिनेट बताने, ठीक है। आगे चलो, छोड़ दो ये प्लस 85 और इन सब में काहे दिमाग लगाना है। -2 है तो वैसे भी x + 2 होगा, अपने से गलती हो ही गई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, इसे स्पॉट करो आप। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, पहले डायग्राम बताओ ना मेरे को, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। एक रे ऑफ लाइट है जो कि किसी एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है 1,2, वहां से पास आउट हुई है, स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने का एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट P से टकरा करके वो रिफ्लेक्ट हो गई है, और रिफ्लेक्ट होकर के आगे कहीं 5,3 से गुजर रही है, राइट है। तो इस पॉइंट को अपन B नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन है पूछा P क्या होगा, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी जल्दी सुनना। अब P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऐसा है ना, आपको ये तो बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि जो आपका P है, जो आपका जो P पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो थोड़ी सी देर के लिए h,0 ले लो, ले लें h,0। आपको मुझे सिर्फ 2 बातों का जवाब देना है, सिर्फ 2 बातों का, बहुत बहुत बच्चों वाली बातें पूछूंगा, बिलीव मी, मैं आपको घबराने की जगह नहीं है ना। आपको मेरे को पहली चीज का जवाब देना है कि ये पॉइंट है ना, क्योंकि 1,0 से सीधा लाया हूं तो ये 1,0 है, ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना आपको। अच्छा, और मैं अगर इससे सीधा गिरता हूं ना, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो ये वाला पॉइंट 5,0 है। आपको मेरे को सिर्फ 2 बातें बतानी है, एक ये लंबाई कितनी होगी और दूसरा ये लंबाई कितनी होगी, बस 2 बातें बताई और बाकी हो गया क्वेश्चन। 2 बातें बता दो, ठीक है, 2 बातें, मैंने आपसे सिर्फ 2 बातें पूछनी है, लंबाई कितनी होगी। देखें आप क्या जवाब देते हो इसका। नहीं, अब आपको आंसर H में दे सकते हो, आप अपना आंसर H में दे सकते हो, H में हिंट भी दे दिया, चलो मैंने आपको। हाँ, किसी ने लिखा क्या, पवन ने लिखा H-1 और 5-H, प्रवीण लिख रहा है H-1 और 5-H, श्रेयांश ने भी ये लिखा है, पूजन भी शायद सही लिख रहे हैं, ठीक है ना, H-1 और 5-H। ये क्या चीज है सर, कैसे 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 किया, देख बेटा, ये दूरी कितनी है, 1 है, ये दूरी कितनी है, H है, ये दूरी H है, H में से तेरा 1 हटा ले, H में से तेरा 1 हटा ले तो H-1 तो रहेगा। अच्छा, ये दूरी H-1 होगी, हाँ। अच्छा, ये दूरी कितनी है, 5 है, ये दूरी 5 है, 5 में से H हटा ले, H हटा ले, ये दूरी H है ना, ये दूरी H है, ये 5 है, 5 में से H हटा ले, तो 5 में से H हटाएगा तो कितना रह जाएगा, 5-H, ये रह गया। अब ये जो 2 ट्राइंगल हैं, इसमें कई बच्चों ने झड़ी लगा दी कि सर ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, सही है। अच्छा, तो अगर ये दोनों सेम है और ये भी 90-90 है, तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है। और सिमिलर ट्राइंगल की दुनिया में, सिमिलर ट्राइंगल की दुनिया में एक अच्छी चीज क्या होती है, याद है किसी को, सिमिलर ट्राइंगल की दुनिया में
हाँ भाई, सिमिलर ट्रायंगल की दुनिया में रेशो सेम होता है, एग्जैक्टली रेशो सेम होता है। तो देखो, बेस अपॉन बेस है ना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर। मैं बच्चे बच्चे को ये बात बता सकता हूं कि ये हाइट 3 है, ये हाइट बेटा 2 है। ठीक है, तो देख, बेस अपॉन बेस अपॉन बेस 5 माइनस एच इज इक्वल टू छोटू वाले का हाइट अपॉन बड़के की हाइट। बेस अपॉन बेस इज इक्वल टू बड़के की हाइट अपॉन, और यहां से जैसे आप इसको करोगे 3h माइनस 3 इज इक्वल टू में 10 माइनस 2h और 5h बराबर में 13, माने h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13/5। लो, तो आपका P पॉइंट आ गया। इसीलिए P पॉइंट निकलेगा h,0 की जगह 13/5,0। यह आंसर हो गया 13/5,0। मेरे को h ही तो चाहिए था, और क्या चाहिए मुझे 13/5,0। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस। ये इतना आसान है। हाँ, और याद रखना थम्सअप क्वेश्चन है साहब, थम्सअप क्वेश्चन है, ध्यान रखना थम्सअप क्वेश्चन है, थम्सअप क्वेश्चन। ठीक है, थम्सअप ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा थम्सअप क्वेश्चन है ना। एनीवे व्हाटएवर, ठीक है, अपना थोड़ा अजीब है थम्सअप। ठीक है, अगले पे चले, नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अरे अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन कहता है इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ए एंड वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज एट origin, ठीक है, is at origin. If one side of a square makes angle alpha, ठीक है, with x axis, positive x axis है ना, find equation of diagonal not passing through origin, ठीक है, नॉट पासिंग थ्रू origin। मजा आएगा, बहुत ही गलत क्वेश्चन है किसी टाइम पे। ये ऐसे वाला ही भेजूंगा बार बार तुमको, है ना, अभी इस पे दिमाग लगाओ। हाँ भाई, हो गया। हाँ अच्छा, देखो 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 सपने सुहाने लड़कपन के। इफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर, देखो 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 क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, एक स्क्वायर की साइड कितनी है, ए लंबाई की है। अच्छा, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ये वर्टेक्स क्या होता है, अच्छा वो कोना, ओके, एक कोना जो है ओरिजिन पे टिका दिया है भाई ने, और वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। डायग्राम कैसा होगा सर, डायग्राम ऐसा होना चाहिए, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि ऐसा कुछ ले लेते हैं, और साइड सबकी ए है ही, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और सर अल्फा क्या चीज है, ये वाला एंगल अल्फा है। लो, एक कोना इसका है ना इस पे है, और एंगल अपनी तरफ से क्या है भाई, एंगल अल्फा है। आई एक्सपेक्ट ये पता होगा। अगर ऐसा है तो आपको, आप में से कई लोगों को पता होगा इसके दो डायगोनल है, एक डायगोनल ये जा रहा, ठीक है ना, और दूसरा डायगोनल जो है ना, वो दूसरा डायगोनल ये जा रहा। ठीक है, आप बताइए कौन सा डायगोनल ओरिजिन से नहीं गुजर रहा, ग्रीन वाला या पिंक वाला? कौन सा डायगोनल ओरिजिन से नहीं गुजर रहा? पर्पल वाला। यस, एग्जैक्टली। तो हमारे को बेसिकली उसी की इक्वेशन बतानी है ना, तो अपन इस वाले को तो हटा देते हैं। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो स्लोप दे दो और एक पॉइंट दे दो, या फिर दो पॉइंट दे दो, एक ही बात है। मैं आप में से कई लोगों को बहुत अच्छी बात बता सकता हूं कि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है। कैसे? ऐसा मैंने सुना था
कि अगर आप ऐसे इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं ना, ये परपेंडिकुलर डालोगे और अगर आपकी इसकी लंबाई अगर a है, तो मैंने मैथ्स फिजिक्स में सुना था कि जिधर ये गिरेगा वो कॉस की साइड होगी, तो ये सर a cos थीटा है, a cos अल्फा है सर, a cos अल्फा, यहां से यहां तक की लंबाई। और सर ये अगर a cos अल्फा है ना, तो ये वाली जो हाइट है ना, ये a sin अल्फा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सर इस पॉइंट के सुंदर से कोऑर्डिनेट जो होंगे वो a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा होंगे सर। ओ अच्छा, अच्छा। और ये जो सर ये वाला जो पॉइंट है, ये से 90 आगे है सर, इसका तो ये टोटल 90 प्लस अल्फा बना रहा है। हाँ, तो फिर इस पॉइंट के जो सर, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो हो जाएंगे a cos 90 प्लस अल्फा। बस अब की बार अल्फा की जगह 90 प्लस अल्फा कर दिया सर मैंने, a sin 90 प्लस अल्फा। अच्छा, और अगर ऐसा हो गया तो ये सर 90 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, तो माइनस का a साइन अल्फा और साइन 90 प्लस अल्फा cos अल्फा होता है, तो a cos अल्फा हो गया सर। क्या 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 ऐसा? हाँ 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 हाँ। क्या आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि मेरे पास में इस लाइन के, पर्पल लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट पड़े हैं और मैं अपनी तरफ से हमला कर रहा हूं y माइनस y1 a साइन अल्फा, ठीक है। दूर कहीं लिख देता हूं x माइनस x1 के नाम पर a cos अल्फा, और बीच में भर देता हूं y2 माइनस y1 a साइन अल्फा माइनस a cos अल्फा, अपॉन में नीचे भर देता हूं कितना, a cos अल्फा प्लस a साइन अल्फा। और उम्मीद है कि आप में से कोई भी समझदार है तो खींच के ले जाए गाड़ी। मेरा हो गया सर, चमक गया सर, क्लियर है सर, यस सर, आ गया सर, रोटेशन ऑफ एक्सिस लगा दिया सर, बेसिक मैथमेटिक्स का खतरनाक प्रयोग कर दिया सर। क्या यहां तक बात पकड़ गए, है ना? देखो ये अलग ही लगा हुआ है, ठीक है। आप में से कई बच्चों को अच्छे से पता होगा, ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सो सॉल्व कर लेना फर्दर, आप है ना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व, है ना, ताकि ऐसा नहीं रह जाए कि कल को कुछ कमी रह गई। ठीक है, अगले पे पधारो। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड है कि आप में से कई बच्चों को हल्का फुल्का तो पता चल ही रहा होगा, ठीक है। फाइंड रेशो in which perpendicular from 4,1 divides line joining points 6,5 and 2, -1। ठीक है, वो रेशो बताइए जिस रेशो के अंदर, ठीक है, ठीक है, जिस रेशो के अंदर 4,1 से पढ़ने वाली लाइन डिवाइड करती है। पहली बात, पहला, इन दोनों को स्पॉट कीजिए, 6,5 को और 2, -1 को, और जोड़ दीजिए एक लाइन से, और सडनली एक पॉइंट है 4,1, उससे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही है, ठीक है ना। जल्दी से बताना है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है, ठीक है, जल्दी से बताना है। क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है? मेरे को रेशियो बताना है। 4,1 से परपेंडिकुलर डल गया, डल गया, डल गया, नाम दे दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, वाला पॉइंट का नाम डी, ठीक है। बताइए साहब डी किस रेशियो में डिवाइड करता है, डी किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वाह बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से आंसर, देखो आंसर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का होता तो मैं आपको जाने की सलाह देता, बट मैं आपको यहां ये कहूंगा कि हमें यहां रेशियो नहीं पता है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए आपसे कहूंगा कि ठीक है, इफ रेशो इज अननोन, इज अननोन, अगर कभी भी रेशो अननोन हो, टेक इट k/1, माने इसे k और इसे k/1 ले लो, ले लिया, ले लेना, पहला काम, ठीक है। दूसरा, ठीक है ना, दूसरा काम, फाइंड डी, डी फाइंड आउट करो। डी कैसे फाइंड आउट करोगे, बस आप सिर्फ ऐसे k के साथ खेल जाओ, 2k + 6 डिवाइड बाई k+1, सही है। दूसरा, -k + 5 है ना, -k + 5 बटा k+1, ये आपका डी आ गया बेटा,
ये आपका डी आ गया, ये आपका क्या आ गया, डी। डी जो है, अब समझना, डी डी अब तीसरे काम पे चलो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। अब डी को उलझा रहा हूं मैं, डी को मैं उलझा दूंगा। उलझा कैसे दूंगा, मुझे पता है इस समय पर एडी लाइन और बीसी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एडी लाइन, एडी लाइन, एडी लाइन और बीसी लाइन, एडी लाइन और बीसी लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्या मैं ये बता करके कुछ हलचल बना रहा हूं आपके दिमाग में? अगर मैं ये कह रहा हूं एडी और बीसी, हाँ सर स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा, तो आप में से कईयों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। बीसी की स्लोप पहले मेरे से ले लो, बीसी की स्लोप है 6 अरे 5 + 1 अपॉन में 6 - 2 है ना, बोले तो 6/4, 6/4 माने 3/2। अगर इसकी स्लोप 3/2 है तो इसका मतलब पक्का है एडी की स्लोप माइनस का 2/3 होगी, एडी की स्लोप माइनस का 2/3 होगी। और अगर ऐसा हो गया तो मैं एडी की स्लोप मैं बताता हूं आपको। मेरी नजर में एडी y2 - y1 से -k + का 5 बटा k + 1 y2 - y1, ठीक है, अपॉन x2 - x1 2k + 6 अपॉन में कितना k + 1 -4, ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मेरी स्लोप अकॉर्डिंग टू y2 - y1 से एडी की है, और सरकार की नजर में -2/3 है। सरकार की नजर में -2/3 है। क्या कहते हो आप? ठीक है, सरकार की नजर में कितना है, -2/3 है। क्या आप में से कोई भी बच्चा सॉल्व करके के बताएगा? फटाफट से के बताएगा कोई भी बच्चा सॉल्व करने के बाद? फटाफट, -k + का 5 माइनस का k माइनस का 1 बटे में 2k + का 6 माइनस का 4k माइनस का 4 बराबर में -2/3। सही है, सही है, सही है। यहां से हो जाएगा -2k + का 4 और बटे में नीचे दे रखा है -2k + का 2 बराबर में -2/3। सॉल्व करके के बताएं। के मेरे को जैसा बताया जा रहा है सर, के की वैल्यू 8/5 आ रही है। मैं लिख दूं ये बात, के की वैल्यू 8/5 आ रही है। द्रव्य ने बताया है, आशीष ने बता दिया है, शुभम, पवन सब यही बता रहे हैं। ठीक है, तो 8/5 बेटा मैंने लिख दिया आपके नाम से। और 8/5 क्या चीज है? हाँ, 8/5 के है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशो क्या था। रेशो आपने लिया क्या था? k/1 ही तो लिया था, माने के ही तो लिया था, तो मतलब रेशो 8/5 ही हो गया। यही आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी तो बहुत है, अभी तो स्ट्रेट लाइन 2 चालू हुआ है। ठीक है लक्ष्य, स्ट्रेट लाइन 2 ही चालू ही हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, 11 लेक्चर के अंदर निपटाने का मतलब बच्चे को भी निपटा डालना है। ठीक है, कोटा में आराम से 15 से 16 दिन में करवाते हैं इसको ठहरा करके। यहां तक कि जो ड्रॉपर का बैच होता है उसमें भी 9 लेक्चर लेते हैं, 8 से 9 लेक्चर ले जाते हैं वो लोग। हालांकि काटने वाले 3 लेक्चर में भी काट देते हैं अच्छे से। ठीक है, मेरी तरफ से तो मैं इसमें इस तरह की कोई गलती नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर भाई आपने पहला चैप्टर उड़ाया तो स्ट्रेट लाइन के बाद में आपने पक्का कर दिया कि बच्चे को दिखाई देना बंद हो गया, परमानेंट तौर पे खत्म कर दिया। ठीक है, ओके। हाँ भाई, ये अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, अगला। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म व्हेन x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन। ठीक है, कि किसी ने कह दिया जो आपका x इंटरसेप्ट है ना, किसी x इंटरसेप्ट की बात करें जो a है, y इंटरसेप्ट की बात की जाए अगर b है, देन लाइन की इक्वेशन जो होती है ना वो होती है x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1। याद रखना कैसे, जैसे कोई भी एक लाइन है ना, वो जहां पे आपके x एक्सिस काटती है वो दूरी का नाम a होता है, और y एक्सिस जहां काटती है ना उस दूरी का नाम b होता है। जैसे किसी ने कहा कि किसी ने जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 6। ठीक है,
अपने को पता है इज अ लाइन, फाइंड एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा एंड वाई इंटरसेप्ट। तो दो रास्ते हैं, साहब क्या होगा वो बताने के दो रास्ते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो रास्ते हैं? पहला, इधर की तरफ 1 बना दो, 1 बनाने के लिए 6 का भाग लगा दो, 6 का भाग लगाते इधर 1 बन जाएगा, उधर बन जाएगा 2x/6 और इधर बन जाएगा y/6, ठीक है। ये कांटा पीटी करते x/3 बन गया, y/6 बन गया और इज इक्वल टू 1 बन गया। जो x के नीचे लिखा है वो x इंटरसेप्ट है, तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया बेटा? 3। जो y के नीचे लिखा है वो y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट हो गया 6, ठीक है। मेरा तो ख्याल है शायद आप में से सभी लोगों को ये बेसिक बहुत जल्दी से आ गया होगा पकड़ में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, इसी को करने का दूसरा रास्ता भी था। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 ये कहता है कि अगर कोई भी आपसे एक्स इंटरसेप्ट पूछे, ठीक है ना, अगर कोई भी आपसे एक्स इंटरसेप्ट पूछे, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है ना, y की वैल्यू 0 रख दो। तो जैसे किसी ने लाइन के अंदर रखा 2x + 0 = 6, माने x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, तो x इंटरसेप्ट आ गया। अगर कोई y इंटरसेप्ट पूछे, ठीक है ना, y इंटरसेप्ट पूछे तो पुट x = 0। अब आपने जैसे x की जगह 0 रख दिया तो 0 + y = 6, इसका मतलब y की वैल्यू 6 आ गई। तो आपके दो रास्ते हैं, ध्यान रखना, किसी भी रास्ते से निकल जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? ऐसा, ठीक है। बहुत बहुत ही गजब की चीज है, बहुत ही गजब की चीज है, ठीक है। अच्छा याद रखना, ए और बी, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग पॉसिबल, एनीथिंग पॉसिबल, ठीक है। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैंने कहा कि x + 3y = 18 -18 है ना, x + 3y -18 क्यों बोल रहा हूं, +18 = 0 है ना। फाइंड x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड मेक डायग्राम, हाँ भाई बताइए, अगर x + y+ ये हो जाए तो जल्दी जल्दी बताना, जल्दी, ठीक है। हाँ भाई, एक तो मेरे को x इंटरसेप्ट बताइए, y इंटरसेप्ट बताइए और डायग्राम सोचना है अपने को, ठीक है। क्या लगता है आपको? देखो अगर आपने ऐसे सोचा तो ये हो जाएगा x/18, 3y/18 = 1, यहां से सही ढंग से लिखा x/18 y/6 = 1, सही बात है? नहीं, अब गलत हो गया। क्या गलत हो गया? पहला काम, x + 3y = -18 होना था, तो -18 का जब भाग लगोगे तो ये माइनस या माइनस या माइनस या माइनस आ जाएगा। तो आपका x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? -18 आ रहा है। y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है बेटा? -6 आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए x इंटरसेप्ट -18 यहां होगा, -18 और -6 नीचे होगा x एक्सिस के, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, -6 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -18, 0 और इन दोनों में से जो पास आउट होती हुई लाइन जाएगी वो ऐसी होगी। तो आप डायग्राम ये बना देना, ठीक है। ऐसे समझना है अपने को, बहुत ध्यान से छोटी छोटी चीजों को मिक्स मत होने देना, बचाते हुए निकाल के लेके जाना, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। अब जैसे किसी ने पूछ लिया, ठीक है ना, कि इफ लाइन इज x/a प्लस में y/b है ना इज इक्वल टू 1, फाइंड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to line perpendicular from origin से परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन बताओ, ठीक है। जल्दी जल्दी समझना, जल्दी नहीं ईशांत वो बिल्कुल भी नहीं है सेम, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है, ठीक है। किसी भी लाइन की क्वेश्चन अगर ऐसा है ना, जैसे सपोज करो ये लाइन की क्वेश्चन है, इसका नाम x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1 है। अब आप मेरे से क्या चाह रहे हो कि ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डालो, लो डाल दिया मैंने ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। आपसे मैं इस लाइन की क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसकी क्वेश्चन क्या होगी? हाँ भाई, कितने लोगों को आज भी याद है कि अगर लाइन x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1 है तो जो भी इसकी परपेंडिकुलर लाइन होगी उसमें x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट आपस में बदल दो। x का कोफिशिएंट 1/a और ये तो 1/a y के साथ चला जाएगा, y का 1/a तो 1/b यहां हो जाएगा और बीच में प्लस का माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में k हो गया। पहली चीज खत्म। दूसरी चीज, हमारे को रटा हुआ होना चाहिए कि ये पास हो रही है किससे, ये लाइन किससे पास आउट हो रही है? 0 0 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो 0/b माइनस 0/a इज इक्वल टू k, माने k की वैल्यू 0 आ गई। अगर k की वैल्यू 0 आ गई तो इसलिए लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x/b माइनस का y/a इक्वल टू 0।
बहुत जरूरी है मुझे, मैं आपको बार बार याद दिलाऊं कि आप भूलो नहीं कि परपेंडिकुलर लाइन के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, पैरेलल लाइन के क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये अगर छोटी छोटी चीजें हमने मिस्टेक नहीं करी तो फिर आपका कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया कि फाइंड सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन, ठीक है ना, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। बताओ जल्दी से बताना, फाइंड, हाँ बस बस मुश्किल से 1 मिनट और, हाँ भाई, फाइंड सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। बस मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा, बस बस बस, अब जा ही रहे हैं, जा रहे हैं निशी, मेरे को पता है काफी देर से तू भी बेचारा बच्चा बहुत देर से परेशान हो रहा है। ठीक है, हाँ हाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, बस ये बता के जाओ जल्दी से। ठीक है, ठीक है, देखो अगर किसी ने मेरे को बोला ना 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, पहला काम देखो, इसमें इंटरसेप्ट का नाम लिया, इंटरसेप्ट का नाम लेते आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, सही है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करोगे, इधर 5 का भाग लगाओगे, 5 का भाग लगाते ही हो जाएगा 2x बाई 5 माइनस में 3y बाई 5। लेकिन ध्यान रखना इंटरसेप्ट फॉर्म में x और y अकेला होना चाहिए, ये क्वेश्चन अगर नहीं हो तो मतलब बेकार हो जाएगा ना, इसलिए मैं जान के रोक रहा हूं। तो यहां हो जाएगा x अपॉन 5/2, बहुत ध्यान से देखना बेटा जी, बहुत ध्यान से देख के जाना, x अपॉन x को अकेला करना प्लस y अपॉन y को अकेला करने के लिए माइनस का 5/3। देखो 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 ध्यान से देखो, ये इसका x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट कितना निकला 5/2, y इंटरसेप्ट कितना निकल रहा है बेटा माइनस का 5/3। और क्वेश्चन में क्या मांग रहे हैं, सम, सम कर लेना, 5/2 माइनस 5/3 जोड़ेगा तो आपस में घट जाए, तेरा क्या जा रहा है, तो यहां कितना हो जाएगा 5 कॉमन लेते ही 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 1/6, तो आंसर इज 5/6। ठीक है, बाय 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 बाय, ठीक है। ठीक है, वो वेरियस फॉर्म के क्वेश्चंस वगैरह सब दे रखे हैं आपको, कर लेना प्लीज, है ना, कल मिलते हैं।